हेलो स्टूडेंट्स, ठीक। फिर से आपका टॉप 5 क्वेश्चन में स्वागत है रेजिस्टेंस के। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना दी हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये एडवांस लेवल, अगर आपको ये भी नहीं मतलब एडवांस नहीं आता है, थोड़ा बेसिक सीख कर आओ। ठीक है, वहाँ से मैंने वीडियो जो बना रखी है, प्लेलिस्ट पूरे एकदम 150 न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट तैयार हो रही है। ठीक, अगर आप पूरे उतने कर लेते ना, आपको चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट चेक करना ज़रूर भूलिएगा मत। ठीक है, और हाँ, चैनल पे आ गए हो तो बेल का आइकन ज़रूर ऑन करके जाना, ऑन नहीं करते हो आजकल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन में। एक और चीज़ यहाँ पर, ठीक है, आ मीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग बतानी है ए मीटर। ये ए मीटर क्या होता है? तो हमारे सर्किट में जो करंट बहता है, करंट को मेजरमेंट करने का जो काम हो करता है, याद रखना, वो अमीटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए मीटर लगा हुआ है, इसमें कितनी रीडिंग आएगी ये याद रखो। ठीक है, डिवाइस है। तो हमें पता है, अगर हम इस पूरे सर्किट का करंट निकाल लें, और करंट तो सब में सेम ही बहता है, सेम बहता सेम बहता सेम बहता। हाँ, यहाँ पे अलग अलग बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमें इसी वायर में निकालें। यहाँ पर बाहर निकालना चलो अच्छी बात है, वहाँ निकाल दिक्कत हो जाती। तो हमें क्या चाहिए? आई चाहिए, आई चाहिए। ठीक है, बोला आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध मतलब जीरो है। ठीक है, चलो 0 ओम है। और ई देखो यहाँ पे लिखो, लिखा हुआ है कितना, 2 लिखा हुआ है। डायग्राम समझने की कोशिश करो, ई कितना है, 2 क्या वोल्ट है, अच्छी बात है। और ई होता है, आर होता है, और आई, अरे आई तो नहीं पता है। अच्छा, आई ही निकालना है, देखो उसने बोला आई निकालो। ठीक, और यहाँ पे और क्या चीज़ की कमी रह जाती है? आर, वही आर। ठीक है, जो कि सॉल्व करोगे। ये फैले हुए आर नहीं, इनको समेटो, ये फैला हुआ है। तो कैसे समेटोगे? तो तुमको पता है फार्मूला क्या होता है? पहले 1 मिनट, इनके लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? 1 मिनट। तो तुमको पता है ना, E बराबर आई आर, आर प्लस स्मॉल आर, ये लगाने वाले हो। ठीक है, कौन सा? ये फार्मूला लगाने वाले हो ना। तो E तो रख दोगे, R भी रख दोगे, I भी। ये R पहले लेके आओ, तभी तो इस फार्मूले का यूज कर पाओगे। तो हम चलते हैं इस डिब्बे को पहले सॉल्व करने। क्या कि डिब्बा कहना क्या चाहता है? इस तार को फैला दे, देखो ये प्लस वाला सिरा है ना, इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं। ठीक, ये तार को ना इसे सीधा कर रहे हैं। ये तार है, एक तरह तार इमेजिन करो, तार है, और ये तार ना पहले मुड़ा हुआ है ना, हम इसको सीधे लेके जा रहे हैं। तार है ना, तो कैसे भी हम ये तार फैला रहे सीधा। फिर ये देखो, ये तार ऐसे 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 आया था, ऐसे ऐसे आया था, हमने इसको सीधा कर दिया, मतलब ये कोनों जॉइंट से इसको सीधा कर दिया बस। यहाँ पे 1 ओम लगा है ना, यहाँ पे देखो ये 1 ओम लगा है ना, यहाँ पे तुम भी 1 ओम लगाओ। ठीक है, 1 ओम लिख देते हैं, 1 ओम। फिर तार ये आगे गया ना, आगे 1 ओम और लगाओ, 1 ओम। ठीक, फिर ये तार आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, ये मुड़ गया, ये मुड़ गया। हम मोड़ेंगे नहीं, हम इसको सीधे लेके जाए, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ए लिख देते हैं, ताकि ये एम्पियर। ठीक, फिर ये तार आगे जा रहा है, फिर ये मुड़ा, हम मोड़ेंगे नहीं, हम सीधे लेके जाएंगे। और फिर ये तार देखा हमने 2 भागों में, नीचे एक ऊपर बट गया है, तो एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर 4 लगा हुआ है, 4 लिख दोगे, नीचे भी 4 लगा हुआ है, मतलब फिर ये आगे चल के देखो दोनों एक हो गए हैं, दोनों एक हो गए हैं। और जहाँ एक होते हैं उसका नाम एक्स है, तो इनका नाम एक्स है, और जहाँ से ये अलग हुए तो इसका नाम वाई था। ठीक है, फिर ये तार आगे जाता, 4 लिखा हुआ है, अरे दादा बड़ा लंबा चौड़ा सवाल क्वेश्चन है। तो आगे जाते ही ये क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दो यहाँ पर इस तरह से, 4। और उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाती है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो ये माइनस। तो तार देख रहे हो ऐसे, तो तुमको तार को पकड़ के फैला देना है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। अब इस तार को ना सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है? देखो ये तार ये आ रहा है, ठीक समझना, ये तार ऐसे आया, इसी में लगा दिया कनेक्शन, फिर ये ऐसे गया, इसी में कनेक्शन लगा दिया, तो पहले और फिर ये यहाँ पे तार को ही फाड़ दिया, एक तार नीचे की तरफ जा रहा है, ये तार ऊपर। तो जितना पहले सीरीज वाला है, सीक्वेंस वाला है, वो सॉल्व कर लो। तो ये देखो एक एक सीक्वेंस वाला, इसको जो सीरीज में होते हैं उनके लिए फार्मूला क्या होता है? सिंपल, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने हो, ठीक है, उतने प्लस प्लस करते चले जाओ। तो यहाँ पे कितने R दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो दोनों को जोड़ दोगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे R बराबर, ये पहला R कितना है? 1 है, और दूसरा वाला कितना है? ये भी 1 है, तो 1 1 कितना आ गया? 2 ओम आ गया यहाँ पर। ठीक, तो इनको समेटो पहले, ये दोनों को समेटो, इनको दोनों को समेटोगे तो यहाँ पे देखो
कलर वही ले लेते हैं ताकि फीलिंग वही आए। ठीक, ये 1 1 मिली कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे। कितना लिखोगे, 2। फिर तार आगे जाएगा और यहाँ पे ए लिख दो। ठीक है, अभी करंट का यही करंट हमको पता लगाना है। अच्छा, और ये ऊपर देखो, ये वाई के पास से ये ऊपर वायर चला गया था, ये नीचे चला गया था। ठीक है, हम लोग एक एक करके डिटेल में करेंगे। ठीक है, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ध्यान मत देना उस पर। ठीक है, फिर यहाँ एक्स लिखा हुआ है, फिर ये यहाँ पर 4 ओम, फिर ये आगे चल के और ये माइनस। तो यहाँ पे ऊपर कितना है, ये 4 ओम है, और नीचे भी कितना है, 4 ओम है। इस पे ध्यान दो। ठीक, जो दिखा रहे उस पे देखो, अर्जुन की तरह बनो। ठीक है, ये नहीं कि कुछ और ही दिख रहा हो, है ना, चिड़िया की आंख दिखनी है आपको। तो ये 2 ओम है। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे देखो तार जो है डिवाइड हो गया है। तार जो है एक ऊपर की तरफ चला गया, एक नीचे की तरफ चला गया। तो पहले इतने पोर्शन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, एक बना लो। तो ऊपर 4 है, नीचे 4 है। जब ऐसे केस में कौन सा फार्मूला लगता है, 1/r बराबर, इस तरह से जोड़ते हो तब पहला आर जितने आर हों, ठीक है, दूसरा और तीसरा तो है नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो हम और भी लिखते हैं। तो ऊपर वाले का नाम R1, नीचे वाले का नाम R2, इस तरह से इमेजिन कर लो। ठीक है, तो 1/4 नीचे, इधर भी 1/4, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2/4, कैंसिल करोगे कितना आएगा, 1/2। ठीक है, तो R कितना निकल के आएगा जरा देखते हैं। तो 1/r बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो R बराबर निकल के आएगा 2 ओम। इतना निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा, ठीक है, ये जो वायर था, ठीक है, अब इसको वायर को अपडेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखो, ये तार जा रहा है, यहाँ पे 2 ओम लिखा है ना, तो वही प्रतिरोध लगाओ, यहाँ पे 2 ओम लिखो। फिर ये तार आगे जा रहा है, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, ये मतलब रीडिंग लेनी है यहाँ पर, अभी हमको ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर ये तार को इतना फैला हुआ था, हमने इसको समेट दिया, समेट करके आंसर कितना आया है, 2 ओम आया है। देखो 2 ओम आया कि नहीं, तो यहाँ पे समेट करके थोड़ा सा इसको यहाँ पे 2 ओम लिख दिया। ठीक, फिर तार ये आगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये देखो 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम भी 4 लिख देते हैं। और ये तार इस तरह से गया और यहाँ पे माइनस। ये क्वेश्चन ही हम डिटेल में कर रहे हैं, इसलिए मेरे हर एक क्वेश्चन डिटेल में लिखा करो, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक, हाँ ठीक है। तब देखो ये 2 है और ये 2 है और ये 4 है, ये सब किसमें है, सीरीज में है ना। ये इसको थोड़ी देर भूल जाओ, ये तो बीच में रोड़ा पैदा कर रहा है, इससे लेने देना नहीं है। ठीक है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 4 है, तो ये सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में, मतलब उसी तार में लगा हुआ है, यहाँ पे तार को फाड़ के अलग नहीं किया गया है। तो इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पे हम कुछ कर देते हैं, इसका नाम फिर से यहाँ पे R1 दे दो, इस वाले का नाम R2 दे दो, यहाँ इस वाले का नाम R3 दे दो। तो हमें चाहिए टोटल वाला R चाहिए, यानी अल्टीमेट एक R चाहिए। तो इनको क्या करो, R1 R2 R3 में पुट कर देंगे और हमारा टोटल पता चल जाएगा। तो रखो यहाँ पे, तो R1 2 है, R2 भी 2 है, और R3 तुम्हारे पास 4 है, जोड़ो कितना है, 4 4 8 ओम आ जाएगा। यानी मतलब अब तुम्हारा जो तार है वो कैसा दिख रहा होगा, अब तुम्हारा तार ना ब्लैक कलर, फीलिंग आनी चाहिए ना, ऐसे जा करके यहाँ पे ए लगा दो और एक इधर लगा, बस काम खत्म। यहाँ पे अब ये 8 यानी पूरा तार छोटा करने के बाद अब तुम्हें तार ऐसा दिखने वाला है। कैसा दिखेगा तार तुम्हारा, ऐसा। तो टोटल आर कितना आएगा यहाँ पर, 8। ठीक, चलो आओ चलते हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आर कितना निकल के आया है यहाँ पर, आर कितना निकल के आया है, 8 ओम। सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दो। ई कितना है, 2 है, रखो यहाँ पे 2। आई कितना है, आई चाहिए। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर 8 है। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर 0 था, ये देखो 0 नगण्य था। तो सिंपल 2 बराबर आई, 8 में 0 जोड़े तो 8 ही आएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा इस तरह से। और देख कम तो 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। तो आई कितना आ गया, 0.25 एम्पियर। आप समझ चलते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, तो इस पूरे सर्किट में ना यहाँ से 0.5 एम्पियर की करंट बहरी। इसमें से एक ओम में भी 0.5 जाएगा, इसमें भी 0.5 जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर इसमें भी कितना जाएगा, 0.25 एम्पियर जाएगा। मतलब ये जितना आंसर आया है। ठीक है, तो रीडिंग, तो एमीटर रीडिंग कितनी आएगी, जितना करंट बहेगा वही तो रीडिंग होगी। इसमें करंट नहीं पूछा था, लेकिन करंट को मापता है है ना।
तो करंट वही उतना ही मापेगा जितना इसमें बहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसमें करंट मतलब रीडिंग बताई थी, रीडिंग कितनी आई, वही रीडिंग मतलब जितना करंट बहेगा वही रीडिंग होगी। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो लाइक होना चाहिए। इस बार इसको बहुत डिटेल में बताया मैंने, है ना। बड़े लंबे क्वेश्चन जाते हैं, ठीक। हाँ बोलो, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते नहीं। हाँ भैया यही बोलो, ठीक है, फालतू में करवा रहे हैं। देखो जितने ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगाओगे ना, देखो बोर्ड्स का कोई भरोसा नहीं होता, क्वेश्चन जो होता है ऐसा आता है, ठीक है, उठा के देखना। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 25वां हो गया है। ओके एक सेकेंड। ओ माय गॉड, ये तो ट्राइंगल बना के दे दिया है। इसको देखते कितने लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन है, और ठीक इसको जूम करते हैं। ठीक, तो संलग्न परिपथ में, ठीक है, एक सेल लगा है और उस पे, यानी ये जो सेल लगा हुआ सेल पे कितना 2 वोल्ट, यानी ई एम एफ, यानी ये ई है, ई कितना है 2 का क्या है वोल्ट है। समझ में आ रही बात? ठीक। और कुछ भैया, आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, नगण्य है। देखो यहाँ पे बोला आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी स्मॉल आर की बात करी जा रही, जो कि शून्य है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल कुल मतलब, ठीक है, कुल का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कैसे निकलता है? तो कुल बोला ना उसने, कुल प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? कुल प्रतिरोध, तुल्य नहीं बोला इस बार, कुल बोला। कुल प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या होता है फार्मूला? बाह्य प्रतिरोध प्लस, ठीक है, प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो बाह्य प्रतिरोध को हम लोग किससे दिखाते हो? वही आर जो तुम निकालते हो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला आर, ये वही आर होता है जो फाइनल में निकल के आता है। और आंतरिक प्रतिरोध ये स्मॉल आर होता है, ठीक है। और कुल प्रतिरोध को किसी से नहीं दिखाते, कुल प्रतिरोध को, समझ रहे हो, इसका कोई सिंबल नहीं बना, पूछेगा तो सिंपल इस तरह से फार्मूले से उठा के लिख दोगे, ठीक है। समझ में आएगी बात? ठीक, चलो अच्छा चलते हैं। ओके 1 सेकेंड। सो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है ना। तो हमें आर चाहिए, तो आर, तो ये तो 0 है और ये आर चाहिए, तो इसको पूरे सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। और परिपथ में धारा, और धारा भी तभी मिलेगी जब हमें आर पता होगा। चलो अच्छा, समझ में आ रही बात? तो इस सर्किट को समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग, ठीक। तो सर्किट को उठा लो, साइड में ले लेते हैं इसको, ठीक। ये सर्किट है, तो ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक। तो सिरा ढूंढो, तो ये जो बड़ा वाला होता है प्लस का, तो यहाँ पे हम लिख, ये प्लस का होता है और ये माइनस का, ठीक। तो हम यहाँ से ये एक डंडी खींच लेते हैं, समझना, इमेजिन करना, तुम समझो। ये तार इधर जा रहा है ना, ये इधर, हम इसको इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इधर गया, इधर गया, इस तरह से एरो उधर दिखा रहा है ना, तो हम इधर इधर तार लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ से इस तार को पकड़ के फैला रहे हैं, मतलब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। तो हमने इसको यहाँ पे पकड़ा और ये तार ऐसे आगे गया। उसके बाद इसका नाम ए पड़ गया, क्या पड़ गया? ए, ठीक। अब ये तार बट गया, एक आगे गया है और एक इधर गया है। तो इसको हम 2 भागों में इस तरह से कर लेते हैं, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ऐसा कर लेते हैं। और नीचे की तरफ जो गया है उस पर 20 लिखा हुआ है, तो इसमें 20 लगा दो यहाँ पर अपने शब्दों में, इस तरह से 20 ओम लिखा हुआ है, ठीक। फिर ये आगे जाके इसका नाम पड़ गया सी, फिर ये आगे गया है और इसका नाम पड़ गया है सी, ठीक। अभी नहीं सी डालेंगे, अच्छा चलो सी डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से सी डाल देते हैं, ठीक। ओके। अच्छा ये ऊपर जो अच्छा ये जो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर भेज दिया। और ये आगे गया है और ये मुड़ गया है, तो जहाँ मुड़ा उसका नाम दे देते हैं बी। देखो उसने बी लिखा, इसलिए हम बी लिख देते हैं, हम पर मोड़ेंगे नहीं उसको, अच्छे से, ठीक। हम अपने अपने लिए आसान कर रहे हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पे इसने बी के आगे जस्ट कितना लिखा है? 2 ओम लिखा है, 2 ओम। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं? 2 ओम लिख देते हैं, ठीक। और ये 2 ओम जो है सी पे जाके मिल जाता है, ठीक। ये आगे गया और ये सी पे जाके मिल गया, ठीक है। फिर सी जो है आगे चला जाता है, सी जो है आगे चला जाता है, आगे गया और आगे कितना लगा हुआ है? 3 ओम, 3 ओम लगा दो, ठीक है। फिर ये आगे जाता है और ये मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो कुछ नहीं। तो देखो आसान है कि नहीं? अब तो समझ में, कनेक्शन बस थोड़ा सा इतना तिगड़म बाज दे रखा था,
तुम्हें सुलझाना आना चाहिए, है ना। होता नहीं कि हेडफोन्स जो होते हो जो तुम कान में लगाते हो उलझ जाते हैं, सुलझाना है एक तरीके से। आड़े बेड़े करके दे रखे, तार था एक आधे करके सुलझाना था। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ये तार है, ये ऊपर निकले नीचे निकल गए, तो पहले इसको और इनको एक करो, इनको एक करना, फिर आपस में इनको एक करने के लिए समांतर क्रम में, समांतर क्रम जब तार फट के अलग अलग हो जाता है तो समांतर क्रम बोलते हैं। इनको कैसे सॉल्व करोगे? तो ऊपर वाले का नाम दे देते हैं R1 और नीचे वाले का नाम समझ लेते हैं R2 और हमें यहाँ चाहिए R। तो कैसे निकालोगे? तो बस वही फार्मूला, दो है तो दो चीज़ें जोड़ोगे। तो कितना है R1 कितना है? 2 है। ये कितना है? 20 है। तो 20 आएगा और ये 5 और 1 यानी कितना आएगा? 6 बटे नहीं सॉरी 10 है ना। तो यहाँ पे 10 आने वाला है और तो 11/20 यानी तो 1/r बराबर कितना आ गया? 11/20 ओम। यानी कहने का मतलब इसका प्रतिलोम कर दो कि मतलब r ऊपर 1 नीचे, ठीक है, और इधर 20 ऊपर 11 नीचे, तो ये इतना तुम्हारा ये क्या आया? r आया है। r आ गया। चलो अब तुम कुछ भी निकाल सकते थे, अब तुम कुछ भी निकाल सकते थे। हमें चाहिए क्या? और चलते हैं तो r जो है उनका कितना आ रहा है? ओ माय गॉड, ये देखो मैंने देखा नहीं, सॉरी गाइस। हेलो हेलो, ओके 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 ओके। मैंने ना यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। क्या गड़बड़ी करी है? एक सेकंड, समझते चलना, सब कुछ वही है, कुछ कुछ चेंज नहीं है। बस आपको इतना करना है क्या, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया था, देखो ये 2 ओम लिखा हुआ था, हमने 20 लिख दिया। ये यहाँ पे तुम 2 करो, तो यहाँ पर भी तुम 2 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, सब कुछ वही था, कुछ और नहीं है। यहाँ पे तुम 2 लेके चलो, बस 2 लेके चलोगे तो थोड़ा सॉल्व करना चेंज, आंसर तो कुछ और आ रहा होगा। एक सेकेंड, R2 भी कितना है? नीचे वाला 2 है, तो 2/2 कैंसिल हो गया, तो कितना है? 1, ठीक है। तो 1/r बराबर 1 यानी r बराबर कितना आया है? 1 ओम, ठीक है। कितना आया? 1 ओम, ठीक है। तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे 1 ओम आएगा, और इधर भी कितना है? 3 ओम है कि नहीं है? ध्यान से देखो, 3 ओम है कि नहीं है, ठीक। तो यानी तार को पहले सुधार लेते हैं ऊपर, तो ये प्लस वाला कनेक्शन है यहाँ पर, और ये तार आगे गया था और यहाँ पर हमने सॉल्व करके कितना लेके आए हैं? 1 ओम लेकर आए हैं। और यहाँ पर आगे देखा कि 3 ओम भी तो लगा हुआ है, और ये जाके माइनस, ठीक। और ये इस बार श्रेणी क्रम में है, सिंपल, तो 3 1 4 होता है, लेकिन हम लोग करके देखेंगे। इसका नाम दे देते कुछ और, इसका नाम R4 दे देते, इसका नाम R5 दे देते हैं। यहाँ पर R निकालोगे, यहाँ पर R निकालने के लिए क्या करोगे? R4 और R5 को जोड़ दोगे। R4 कितना है? 1 और R5 कितना है? 3। कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और कितना आ जाएगा? 4 ओम, ठीक। तो आओ चलते हैं, R अपना आ चुका है 4 ओम, तो मेरे ख्याल से इतना आ भी रहा है, ठीक है। तो R कितना आ रहा है अपने पास? 4 ओम। क्यों? कुल प्रतिरोध चाहिए था, तो टोटल R 4 आया, ये 0 है तो 4 ओम आ जाएगा, ठीक। वैसे भी दिख रहा था। करंट भी बताना है, क्या बताना है? करंट भी बताना है, ठीक। तो करंट हम लोग इतने में निकाल देंगे, आओ देखते हैं कैसे निकालोगे करंट, ठीक। तो E बराबर होता है I R प्लस स्मॉल r, ऐसा कुछ होता था। E चाहिए, E देखो, E उसने 2 दे रखा है, 2 रखो। I निकालना है, R ये 4 है, ये 0 है। सॉल्व कर लो अब इसको, बस तुम लोग कर सकते हो। वीडियो पॉज में कम से कम इतना तो सॉल्व करके दिखाओ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 में जो जो 4 ही आने वाला, 4 कहाँ जाएगा? बटे में चला जाएगा, 1/2 या फिर 0.5 क्या एम्पियर, आंसर आ गया। ये 1/2 भी लिख देते, चलता, ठीक है। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो डिटेल में बता रहे हैं, पुरानी वीडियो नहीं समझ में आई तो ये वाली देख लेते हैं ना, इग्नोर करो, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसमें कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने और सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया है, ठीक। और देखते हैं इसको कितने लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। सो तो क्वेश्चन जो है ये आप लोग करना है ना। चलो अच्छा, मैं ही बताता हूँ यहाँ पर, ठीक। वैसे एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करिए और जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। हाँ,
क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो क्या बोला उसने, संपूर्ण बाह्य प्रतिरोध, अभी हमने बताया था जो आर होता है वो क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध होता है, वो निकालना है। वो निकालना मतलब ये जितने आर फैले हुए हैं इनको जोड़ देना है, ठीक। आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम बोल दिया, ये यहाँ पे ये रखा है आंतरिक प्रतिरोध है ना, वो आर है, वो कितना है 4 ओम है, ठीक। वो ये आंतरिक वाला, ऊपर वाला बाह्य होता है, ठीक है। आई भी निकालना है, ओ माय गॉड, आई भी निकालना है, क्या क्या चीजें निकालनी है। ए व बी के बीच, ये तो बाद की बात है, ठीक है। ए व बी के बीच का विभवांतर ये बाद में निकालेंगे, ठीक है। विभवांतर मतलब वी, यहाँ पे वी लगेगा, ठीक है, तो बाद में निकालेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आर लेकर आते हैं, आर, तो आर लेकर आना है तो पहले सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। सर्किट को चलो कोने में लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो ये इस तरह से, चलो एक सिरा पकड़ो यहाँ से, ये प्लस वाला, ठीक है, ये हमने इस तरह से लिया और ये यहाँ पे प्लस डाल दिया। ये तार जा रहा है, ये तार जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा है, हम इसको इधर लेके जा रहे हैं। और इसको फिर ऊपर और नीचे बांट दिया गया ना, तो हम भी यही करेंगे, ऊपर और ये नीचे बांट दिया गया। ऊपर 5 लगाया है, नीचे भी 5 लगाया, ऊपर भी हम लोग भी 5 लगा दें, लो 5 ओम, नीचे भी हम लोग 5 लगा देते हैं, लो 5 ओम, ठीक है। फिर ये दोनों मिल गए हैं, उसका नाम ए दे दिया गया है। ये दोनों क्या कर गए, आपस में मिल गए हैं और उसका नाम इन्होंने ए दे दिया, लो नाम दे दिया। फिर ये तार नीचे की तरफ मुड़ गया, मोड़ेंगे नहीं हम लोग, एक सीरीज में रखें ताकि समझ में आए, हम सीधे लेके जाते हैं। फिर आगे उन्होंने, हाँ आगे उन्होंने उसका नाम 2 दे दिया है, क्या नाम दे दिया, 2। तो यहाँ पर इसका भी नाम हम लोग भी 2 दे देते हैं, ठीक। फिर ये तार आगे गया, ठीक, उसके बाद मुड़ गया, लेकिन हम मोड़ेंगे नहीं, हम सीधे लेके जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद ये तार ऊपर और नीचे बट गया है, ये तार ऊपर की तरफ और एक तार नीचे की तरफ, मतलब वो सीधे है लेकिन हम समझ लेते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर उन्होंने 4 फिर 4 लगाया है, तो हम लोग भी ऊपर काम करते हैं, एक बार 4 यहाँ दिखा देते हैं और फिर थोड़ी दूर के आगे, मतलब थोड़ा उसको है ना, समझ रहे हो गया, ठीक है। फिर थोड़ी दूर पे जाके ऐसे करंट दिखा करके यहाँ पर भी हम लोग 4 बना देते हैं, ठीक। उसके बाद ये तार आगे गया, उसका नाम बी पड़ गया। बी पर तार एक नीचे से भी आके मिल रहा है ना, वो वही तार है जो हमने यहाँ पे अलग किया था, ठीक है, इस तरह से। और इस पे 8 तो लिखो, 8 लिखा। ये तार आगे गया है और यहाँ पे आई लिखा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे बी के पास आके मिल चुका है। फिर ये तार, ये दोनों मिल करके आगे जाते हैं और आगे मुड़ते हैं। फिर यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2.5 लिख देते हैं, 2.5। उसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है मैटर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे मैटर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये तार जितना फैला हुआ है इसको समेटना है ना, ये जो इतना इसने कूड़ा कचरा कर रखा है, इस गंदगी को क्या करना, समेटना है। कैसे समेटोगे और समझते हैं पहले। तो ये 5 और 5 है, 5 5 कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये अपना लगाओगे, कौन सा, समांतर। इसे शॉर्टकट करें, नहीं यार, है ना, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो ये 1/5 और ये 1/5 लगाओ, कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करो। तो 2/5 आएगा, ठीक है। तो 1/r बराबर कितना आ गया, 2/5। या प्रतिलोम ले लो, प्रतिलोम मतलब नीचे वाली चीजें ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, तो आर, ये 1/r है, इसको तुम r/1, और इधर कितना 2/5, इधर कितना देखो 5/2, तो आर कितना आ गया 5/2, या फिर 2.5 लिख लो, कितना लिख लो, 2.5 ओम, ठीक। यानी ये जो हैं ये दोनों मिलके 2.5 ओम बन चुके हैं, ठीक है। ये कितना है, 2 है। चलो अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और सुधारते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई थी। अच्छा चलो, अच्छा बना ही लेते हैं, जितना डिटेल में करो उतना लोगों को समझ में आएगा। तो अब इस सर्किट का अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कि तुमने 5 और 5 को मिला दिए, 2.5 बन चुका है। तो कैसे बना है, यहाँ पे प्लस था, ये तार आगे गया, आगे गया, आगे गया, ठीक। और ये दोनों 5 5 मिलके 2.5 बन चुके हैं, तो ये 2.5 बना लो। ये तुमको, आपको रफ कॉपी पे नहीं करना है, ये आपको समझने के लिए, ताकि आप स्ट्रक्चर कैसा भी हो आप सॉल्व कर सको। फिर आगे यहाँ ए लिखा हुआ है, ए लिख दो। फिर आगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 ओम का लगा दो, ठीक। फिर ये आगे गया, ऊपर 4 4 है, हाँ ठीक। यानी इस बार देखो किसको सॉल्व करते हैं, जिसका मन होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये आगे है और नीचे से ये 8 आया है, नीचे अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ पे जो चेंजेस किया वो किया, और बाकी सब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ओके, बाकी सब वही जो आई वाई लिखा है वही सब लिखा हुआ है। यहाँ पे बी लिखा हुआ था और ये 2.5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस, बस काम खत्म। तो अभी सब किसको सॉल्व करेंगे, देखो ये
ढाई लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, और ये किस में दिख रहा है हमें, ये एक ही तार में लगा हुआ है, यानी इन तारों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करोगे, तुमको पता है इसका, ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो वही R1 प्लस R2 वाला लगता है। तो ये 2, ये ढाई है, ये 2 है, तो इनका नाम ढाई रखो, एक का नाम 2 रखो, जोड़ दो कितना आएगा, 4.5 ओम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा ना। तो हम ये भी जुड़ चुके हैं, और तुम्हारा स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, प्लस लिखो, ये एरो जा रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक है। उसके बाद ये तार ऐसे जाएगा, और ये ऊपर डिवाइड, देखो इनको कंबाइन कर दिया है, ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 4.5 ए लिखना है, तो ए यहाँ लिख देते हैं। कहोगे ए कहाँ चला गया, ठीक है, उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये तार ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आगे गया है कि नहीं गया है, यहाँ से बना रही है ये तार, तो ऊपर की तरफ यहाँ 4 लगाओ, 4 लगा दिया, ठीक। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 4 ओम, ठीक। फिर यहाँ पे 4 ओम लगाया हुआ है, ठीक है, नीचे से 8 ओम लगाया हुआ है इस तरह, और यहाँ पे फिर 2.5 लगाया हुआ है, ठीक। अब ये तो 4.5 इसमें जोड़ नहीं सकता, क्यों नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है, इस पहले सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें किसको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने लगेंगे नहीं, क्योंकि इस तार, देखो समांतर क्रम में तब तक आपस में ना सॉल्व किया करो जब तक वो सिंगल सिंगल ना हो। देखो यहाँ पे ऊपर ही पहले, देखो ये वही तार है जिसमें डबल कनेक्शन करके रखे हुए हैं, तो पहले इनको सॉल्व कर लो, फिर आपस सॉल्व करना। तो जब इनको 4 4 को जब सॉल्व करोगे श्रेणी क्रम में, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कैसा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये 4.5 दे रखा था, ये तार ऊपर गया है, तार नीचे, नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा हुआ है, 8, ठीक है। इस तरह से ऊपर भी 4 4 कितना हो चुका है, अब 8 हो चुका है। देखो ध्यान से, है ना, वो खुद ही जानबूझ के तुमको ऐसी वैल्यू देगा ताकि वो चीज़ आसान हो जाए। और यहाँ पे कितना है, 2.5, 2.5 है, ओके। अब देखो, अब देखो यहाँ पर, अब इससे तुम्हारा ऐसा हो चुका है, ठीक। अभी 8 8 को सॉल्व करो तो 8 8 को जब सॉल्व करो, ये तो किसमें है, एक ऊपर एक नीचे है, और ये तार ऐसे आया तो ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, फिर ये मिल गए हैं आपस में आके, यानी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो कैसा लगेगा भाई, 1/8, 1/8 यहाँ साइड में सॉल्व करें, 1/8, 1/8 यानी 1/r करके लिखोगे, तो कितना होगा, 2/8, कैंसिल करोगे 1/4, तो है ना, तो r बराबर यहाँ पे, तो 1/r बराबर 1/4, तो r बराबर कितना आ गया, 4 ओम। तो यानी ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, अब न्यू स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर बस चेंज करते जाना है और सवाल हो जाएगा आसान। तो ये 4.5 था, फिर यहाँ पे दोनों कंबाइन हो गए, 4 बन चुके हैं ना, 4 बने थे, ठीक। फिर ये तार आगे जाके 2.5 बना था, ठीक। फिर ये, अब ये देखो, ये तीनों किसमें है, अब तुमको पता है, ये R1 R2 R3 करके देना, इस किसमें है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में है, तो तुमको जोड़ना आसान है, 4.5, ठीक है, प्लस फिर ये 4 और ये 2.5। हाँ, मैं क्या कर रहा था कि ये 4.5, ये भी 4 और ये 2.5, तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, और सिंपल इनको जोड़ देना है, और जोड़ दोगे कितना आएगा, 4.5 और 4, 8.5 और ये 9 और 11, क्या 11 क्या ओम, ये आर अपना कितना आ गया, 11 ओम आ गया। देखो आपको ये सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता ना मैंने उनके लिए बनाया था, ठीक है। तो कितना आया, 11 ओम आया है, ठीक है। बड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन, ठीक। तो एक बार शॉर्ट, तो इस तरह से देख सकते हो, मैंने इतने डायग्राम्स बनाए थे और समझाने के लिए आपको। और अगर समझ में आया ना, तब तक लाइक और कमेंट एक होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से हो, किसको समझ में आया, ठीक है। ओके, सो आर अपने पास 11 ओम आ रहा है, वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। कैसे ही आ गया, इतनी मेहनत फालतू में करी, हाँ वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो आर अपने पास 11 ओम आ चुका है, स्मॉल आर अपने पास ये है, ठीक है। तो स्मॉल जो संपूर्ण बाह्य प्रतिरोध था वो कितना आया है, 11 ओम आया है, ठीक। आई निकालना है, अरे आई कितना आसान होता है, ई बराबर आई आर प्लस स्मॉल आर, ठीक, करेक्ट।
वैल्यूज पुट कर दो। ई कितना है, ई ई ई ई ई ई ई ई 15 वोल्ट रखते हैं यहाँ पे ना, 15 वोल्ट रखो। आई कितना है, आई 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 निकालना था, ठीक है। आर कितना है 11, स्मॉल आर कितना है 4, ठीक है। तो ये 15 है, ये आई है, ये भी 15 है, ठीक है। क्यों 15, 11 प्लस 4 15 नहीं होते, और ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 15/15 इक्वल्स टू आई कितना आ गया 1 एम्पियर। कितना आ गया 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई। तो आई अपना 1 एम्पियर आ गया, ठीक। एक सेकेंड, उसने बोला कि वहाँ पे 0.5 एम्पियर आ रहा है। हाँ आई, धारा आई चेक करते हैं। अगर आर हमारा 11 है, ई हमारा 15 वोल्ट है, ठीक है। सो क्या छूटा हमारा, नहीं आई अपना एक ही आएगा, सही है। आई अपना एक आने वाला है, 11 4 15, और हाँ बिल्कुल आई अपना एक आएगा, वो गलत है यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, ठीक है। आई अपना एक आएगा, एक क्या एम्पियर। और ए व बी के बीच विभवांतर निकालना, तो ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच कितना आर आया था, तो ये 2 है। तो इनके और इनके बीच का आर निकालो, इनके, बाकी और कोई आर नहीं लोगे। हमें बी चाहिए, हमें सॉरी हमें ए और बी के बीच का वी चाहिए। हमें वी चाहिए कहाँ का, ए और बी का। तो वहाँ करंट तो पूरे सर्किट में वही बहती है, आर चाहिए ए और बी के बीच वाला। तो आई कितना है 1, और यहाँ पे ए बी कितना है, 2 है, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8 1/8 6, ठीक है। तो कितना आएगा 6, तो 6 कम 6 क्या वोल्ट, ठीक। क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। थोड़ा माइंड लगाना, आसान है ये, ठीक है। समझ में आई बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अभी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन अब क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो वहाँ पर थोड़े जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, जिनको नहीं समझ में आया, वहाँ पे आके समझना। वहाँ पे और भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा डाउट्स दूर होंगे। सो जुड़े रहना मेरे साथ, और हिंदी में ही बताएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, इतनी लैंग्वेज टफ नहीं होती, बहुत आसान होता है, क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं जल्दी से। ओके, हो बड़ा, ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन हम लोग तब भी उसको निपटाएंगे, है ना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपने पास सर्किट। इस सर्किट को ना सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा दे रखा है, सीधा कैसे करें, हाँ। तो निकालना वैसे क्या है वो देखो, पहले निकालना क्या है, आई निकालना है, आई, ठीक है। परिपथ का बाह्य प्रतिरोध धारा आई, ओके। ए व बी के बीच का विभवांतर, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध, यानी सिंपल यहाँ तुमको स्मॉल आर बोल दिया है, वो कितना है 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस, वो कितना है 3 ओम है। और 12 वोल्ट, यहाँ पे बैटरी के लिए 12 वोल्ट है, ई है, ठीक है। कितना 12 क्या वोल्ट, यानी ई है, आर है, कैपिटल आर इसमें से आ जाएगा। आई निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, कैसे, वो पता है ई बराबर क्या होता है, आई आर प्लस स्मॉल आर। तो आर कहाँ से आएगा, इस सर्किट को सॉल्व करने से। इस सर्किट को सॉल्व करने चलते हैं, इसमें है अपना 3 झाप। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस वाला सिरा पकड़ लो। सॉल्व करना देखो तरीका सिखा रहे हैं, तरीका लंबा वाला। प्लस वाला सिरा पकड़ लिया, ठीक। ये आगे गया, आगे गया ना, देखो एरो बना हुआ है, तो हम इसको एरो इधर कर देते हैं, मतलब ये एरो इधर दिखा रहा है, हम इधर करते हैं, ठीक। फिर ये तार ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक सीधे चला गया, एक इधर चला गया। तो हम भी एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, और इसमें कुछ अटैच कर देते हैं, ये वायर से अटैच कर देते हैं ऊपर वाले में, ये तो अटैच कर दिया। और आई लिखा है और 2 ओम लिखा है, तो यहाँ पे इस तरह से आई लिख के यहाँ पे ऊपर 2 ओम लिख देते हैं। और एक तार इधर भी डिवाइड है, उस पर 6 लिखा है, तो इस पर ना हम लोग कितना लिख देते हैं, 6 क्या ओम लिख देते हैं। फिर ये तार, इस तार के पास यहाँ पे क्या लिखा, कुछ बी नाम की चीज लिखी हुई है, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे, नहीं तो तार को बड़ा भी करना जो कर सकते हो, ठीक। तो 2 ओम लिखा था, 2 ओम के बाद यहाँ पे ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ए वैसे, ठीक है।
फिर ये तार मुड़ गया है, उस पर 2 लिखा हुआ, हम मोड़ेंगे नहीं, हम सीधे लेके जाएंगे और उस पर भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये तार मुड़ गया है और इस बार यहाँ पे कुछ नाम भी नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, नाम नहीं देंगे और हम सीधे लेके जाएंगे, उस पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से, और वो बी से आके मिल जाता है, मतलब यहाँ पे ये बी ना यहाँ पे करते तो ज़्यादा अच्छा, ये बी ना यहाँ से रख करो और इस तार को ऐसे ले जाकर देखो बी पे मिलाना है तो यहाँ पे मिला देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ना, ठीक। तो ये तार आगे गया है और इस पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है, 3, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख लो, ओके, तीनों। फिर ये तार आगे गया है, उस पर भी 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों। फिर ये तार आगे गया है और आगे लिखा है, ये ऐसे गया और यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये माइनस। तो इस तार को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो समांतर क्रम में ये है, ठीक है, लेकिन ऊपर देखो ये इस तार को ही 3 टुकड़ों में बांटा गया, और समांतर क्रम में तभी सॉल्व करते हो जब ऊपर नीचे और उसके ऊपर भी सब सिंगल सिंगल ये रेजिस्टेंस लगे हों, प्रतिरोध लगे हों, ठीक है। तो ऊपर तो कई सारे लगे हुए हैं, तो पहले इनको एक तो कर लो, ये 2 2 2 करके जो 3 3 फैले हुए हैं, पहले इनको एक बनाते हैं। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो जोड़ोगे 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6। तो इनको जोड़ोगे, हम डायरेक्टली करें, चलो नहीं कर देते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे करोगे, एक का नाम R1 दे देना, इसका नाम R2 दे देना, इसका नाम R3 दे देना। तो यहाँ पे R निकालने जाओगे तो R1 + R2 + R3 करोगे तो कितना निकलेगा, 2 + 2 + 2 = 6। हमको पता था इतना ही आएगा, ठीक है, 100% वो लोग यही ऐसे जानबूझ के देते हैं, ठीक है। आप लोग करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा ना, तब आप खुद बोलोगे। तो यानी अब वायर तुम्हारा कुछ ऐसा हो चुका होगा, कैसा हो चुका होगा, ऐसे तार जा रहा था, ऊपर जो 2 3 दिन के फिट किए, 3 बार फिट किए थे, अब वहां पे एक बार 6 लिख दो, क्या लिख दो, 6। फिर ये आगे बी से मिल गया था, ठीक, और नीचे भी तो 6 फिट था और ये भी जाके बी से मिल गया था, ठीक, और फिर ये आगे गया था और यहाँ पर 3 लगा देते हैं कि वो उसमें तो 3 लिखा नहीं हुआ है, फिर आगे उसमें भी 3 लगा हुआ है और ये तार की एंडिंग खत्म। अभी ये देखो, ये जो फैला हुआ है ये एक ही तार है और यहाँ पे ये जाके आपस में फिर से मिल गया, तो पहले ये कनेक्शन सॉल्व कर लेते हैं, आपस में ये कनेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, इस बार तुमको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला लगेगा, समांतर क्रम वाला, यानी इस बार इस तरीके से फार्मूला लगेगा। तो 1/6 और ये 1/6 तो कितने हो जाएंगे, 2/6 कैंसिल हो, कितना आएगा, 1/3। तो कहने का मतलब है अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला, कैसा देखने को मिलेगा। तो ये जो ऊपर नीचे भटक रहा था, अब ये यहाँ पर हम लोग सिंपल 3 से काम चला सकते हैं, किससे, 3 से, जो भी आंसर नहीं आया ये वाले 3 से। और इसमें 3 और लगे हुए, बी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक 3 और लिखा हुआ है, 3 ओम। फिर आगे जगह यहाँ पर फिर से एक 3 ओम लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं, ये 3 3 ओम करके 3 लगे हुए हैं ना, इनको उठा के आपस में जोड़ दो, इसका नाम क्या है, R1 इसका नाम है, दूसरे वाले का नाम R2 है और तीसरे वाले का नाम R3 है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे अब R चाहिए तो तीनों को उठा के जोड़ दो, 3 + 3 + 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी अब तार तुम्हारा कुछ कैसा दिख रहा होगा, तार तुम्हारा कुछ कैसा दिख रहा होगा, तार तुम्हारा मतलब यहाँ प्लस सिरा था, ऐसे जा करके यहाँ पे सिंपल, यानी कहने मतलब इतना 3 झाम करने से अच्छा था यहाँ पे 9 लिख देते, है कि नहीं। पर ये सब करना जरूरी होता है और कुछ नहीं है ना। तो आर कितना है, 9। और देखो ये देखो आंसर भी आ रहा है अपना, ये देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, हाँ। पर चलो अच्छा, तो हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था और देख लेते हैं। तो रेड कलर, ओके। तो बाह्य प्रतिरोध 9 आ चुका है, ठीक है। और ई हमें करंट भी तो निकालना है, तो ई कितना है, 12 12 ये तो दे रखा, रखो यहाँ पर। आई चाहिए, आर अभी 9 निकाल के लेके आयो, और ये स्मॉल आर कितना है, 3, ठीक। तो ये 12, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये हर बार गड़बड़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट है, 9 3 कितना हुआ, 12, और ये 12 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 12/12।
कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 1 क्या एम्पियर आ गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, ठीक है, अभी पिछले वाले में भी था। ओके, अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, ये ए व बी के बीच विभवांतर, यानी ए और बी कहाँ, ये रहा ए, ये रहा बी, ए और ये बी, ए और ये बी। ठीक, चलो अच्छा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यानी यहाँ से तार जा रहा है, इस पे तो 2 लिखा हुआ है, फिर ये 2 लिखा हुआ है, कितना हो गया, ये 4 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालना, वोल्टेज निकालना। वोल्टेज, करंट वही रहने वाला है, यानी V इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है, करंट वही रहेगा 1, और R कितना हो गया, ये 2 और ये 2, कितना हो गया 4, तो कितना आएगा 4 क्या वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये बस प्रिंटेड है ना, क्योंकि आई जितना रखोगे उतना ही निकल के आएगा। ठीक, 0.5 रखते हैं तो उसके हिसाब से ये भी सही था। ओके, तो अपना आंसर आ चुका है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये आर सॉल्व करने का तरीका जो आया कि नहीं, मजेदार था कि नहीं था। इस तरह से अगर तुम सॉल्व करोगे कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको हाथ में कोई दिखेगा आप हाथों से सॉल्व कर सकते हो। ओके, शायद एक बोनस क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद फिर ये क्लास एंड करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये हिंदी वाली जो सीरीज है वो होती है खत्म यहाँ पर, है ना। सो और डिस्क्रिप्शन में आपका इसका पूरा PDF फाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा, और यहाँ पर एग्जाम्पल इसके जरूर लगाइएगा। हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, उनकी प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल पर। हाँ, वो तुम्हारे स्पेशल रेसिस्टिविटी वाले बचे हैं, प्रतिरोधकता वाले। 6 सेल है। ओके, कितने सेल है, 6 सेल, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल देखो, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 2.2, लेकिन 6 सेल है तो 6 पे यानी टोटल मतलब हमारा ई जो होगा कितना होगा, 6 12 13 यानी 13.2 क्या वोल्ट होगा। ठीक है, ये एक का था, हमें 6 का चाहिए था, 6 का यानी टोटल इतना लगा हुआ है, और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध 0.6 है। तो आर कितना होगा, जब 6 सेल लगे हैं तो 6 6 36 यानी 3.6 होगा क्या, वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। क्या बात करते हो, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ओके, इनके संयोजन को 21.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। तो मुख्य धारा का मान बताएं। समझ में आ रही बात, समझ रहे हो क्या, मतलब गेम खेला जा रहा है हम लोगों के साथ, है ना। क्या बात करते हैं, इस बोनस क्वेश्चन को अब बोलते हैं कराएं कि ना कराएं, है ना। चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा इस तरह से है। ठीक है, एक बार यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, फिर एक बार यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इस तरह से मतलब EMF लगाए, एक बार यहाँ पर, एक बार नीचे, एक बार और, एक बार और। ठीक है, और ये फिर आपस में क्या है, कनेक्टेड है, मतलब इस तरह से क्या है, कनेक्टेड। और इसके बाद यहाँ पे 21.9 ओम लगा हुआ है। तो इनके साथ को स्मॉल आर लगा हुआ था ना, स्मॉल आर भी इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्मॉल आर जो हमने सिंपल कर दिया ना वो गलत तरीके से किया है। कैसे करोगे स्मॉल आर निकालने के लिए, स्मॉल आर को भी यहाँ पे कितना है ये 0.6, तो 0.6 को इतनी 0.6 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से कुछ। ठीक, तो कितना निकल के आएगा 0.6 अगर इस तरह से जोड़ोगे तो चलो कर ही लेते हैं अच्छे से। 0.6 एंड प्लस 0.6, इस तरीके से 0.6 कितनी बार, 6 बार है ना, तो कितना आएगा 6/0.6, कैंसिल करो कितना आएगा 10। ठीक है, तो स्मॉल आर कितना निकल के आएगा 0.1, स्मॉल आर कितना निकल के आएगा 0.1, सॉल्व करके देखना, नहीं बताएं, चलो बताते हैं ये कैसे आएगा। ठीक है, और समझते हैं। तो स्मॉल आर बराबर कितना आया था, ये 10/1 आया कि नहीं आया, देखो 6 से, देखो ऊपर 6 बार है तो 6 ही आने वाला है, और नीचे 0.6 था तो ये पॉइंट आया तो ऊपर 0 बढ़ा, और 6 था में 60 हुआ कि नहीं, 10 आया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर ऊपर जाएगा, ये 1/10 नीचे आ जाएगा कि नहीं, और 10 से भाग करो कितना आएगा 0.1 ओम आया कि नहीं आया, आर आ गया अपने पास। ठीक है, ये आर आ गया। ठीक,
ये कौन सा आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें करंट चाहिए था। तो करंट निकालने के लिए फार्मूला E बराबर आई आर प्लस स्मॉल आर, करेक्ट, ओके। सारी चीजें पुट कर दो। ई कितना था, ई 6 थे, तो 13.2 रखोगे, ठीक है, तो 13.2 रख दिया। आई कितना है, आई निकालना है, ये कितना है 21.9 है, ये कितना है आर 0.1 है। सॉल्व किया हमने तो कितना निकल के आया, 22 निकल के आया। ये जाएगा डिवाइड में, है ना, और कितना निकल के आता है ये देखते हैं जल्दी से। तो ये 13.2 ऊपर है और 22 नीचे गया, ठीक। ये इस तरह से जीरो बढ़ा लेना और कैंसिल करोगे, और हाँ आंसर आएगा 0.123 समथिंग आएगा। तो आंसर अपने को कितना बस दिखाना था, जितना दिखाना उसने उतना लिखो, 0.1, ये आई निकल के आया है एम्पियर, ठीक है, इतना वैल्यू लिखो, इतना ही आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लो यही आ रहा है, हाँ तो ये आ रहा है अपना, ठीक। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ तक की सीरीज अगर आप तक ने फॉलो करी है तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कुछ ना समझ में आया ना तो आपको इंग्लिश मीडियम में आना होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो क्वेश्चन हम करवाएंगे, डायग्राम कुछ ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, बस आगे फॉलो कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आने वाला है। अगर यहाँ तक बने हो तो समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक करना, शेयर करो, बताना जरूर कि क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, ठीक है। हम आपके आंसर्स का वेट करेंगे, ठीक। ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।